हाँ, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, आइडियल और पॉइंट डाइपोल क्या होता है। अब नेक्स्ट में देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ डाइपोल। ठीक है, अब जो ये डाइपोल है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, फील्ड की क्या वो कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी किसी पॉइंट पे अगर मेरे को निकालनी है इस डाइपोल की वजह से, तो मैं कैसे निकालूंगा उसका हम एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डाइपोल लेते हैं, नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस 2l, l प्लस में सेंटर ले लिया O, ठीक है, और सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पे ये कोई पॉइंट है जिस पे मेरे को इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी वो निकालनी है। ठीक है, अब ये E1 E2 क्या है, ये E1 E2 क्या है, देखो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये Q1 मान लो, फर्स्ट चार्ज ये है, सेकंड चार्ज ये है, इसलिए E1 E2 इसलिए है। अच्छा, अब ये E1 इस तरफ क्यों है और E2 इस तरफ क्यों है, और ये छोटा एरो क्यों है और ये बड़ा एरो क्यों है, समझ गए होंगे शायद आप। ठीक है, तो फिर भी बता देता हूँ, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन की होगी, इनवर्ट डायरेक्शन की होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इस तरफ से होगी, तो E1 ये हो गई, ठीक है, ये हो गई E2, और ये पॉजिटिव है इसलिए उस साइड में को है। अच्छा, अब ये तो ठीक है, चलो डायरेक्शन समझ में आ गई, पर ये छोटा बड़ा क्यों, वो थिन है वो थिक है, ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि इसकी वजह से ये जो है, ये जो पॉइंट है, आप खुद बताओ, ये पॉइंट इसके पास में है या इसके पास में है, इसके पास में ही है, ठीक है, ये पॉइंट क्योंकि इसके पास में को है, तो ये इसकी फील्ड जो है इस पॉइंट पे ज़्यादा आ रही होगी, ऐसे समझो, बिल्कुल समझ जाओगे, गारंटी। इस पॉइंट पे समझो ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पे आग लग रही है, ठीक है, बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी सर्दियों वाली यहाँ पे आग लग रही है, एक लड़का यहाँ पे बैठा है, एक लड़का यहाँ पे बैठा है, ये इतनी सी दूरी पे है, वैसे भी देख रहा होगा इतनी सी दूरी पे, ये इतनी बड़ी दूरी पे है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसे गर्मी ज़्यादा लगेगी इस आग की या इसे ज़्यादा लगेगी, इसे लगेगी। इसी तरह से, बस इसी तरह से थोड़ा सा इसका अपोजिट, कि इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो है फील्ड जो है इसकी यहाँ पे ज़्यादा होगी, इसकी वजह से कम होगी, बस, ठीक है, इतना ही समझना था हमें इसके लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये गलत कर दोगे तो डेरिवेशन नहीं होगी, इसलिए ये करना जरूरी था। तो अब हमने देखा कि एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, कितनी होगी, वो हमें देखना है। तो ज़्यादा में से कम घटाना पड़ेगा, ये तो हमारे पास सीधा सीधा है, तो E नेट इक्वल्स टू में E2 माइनस E1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे E2 कितना हो जाएगा, कि Q, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह निकालते हैं, फॉर्मूला था ना, 1/4πε0 इंटू में Q अपॉन में R², ये फॉर्मूला याद है ना, ये डिराइव करा था हमने, इसको K मान लो, इसको K मान लो, K होता है KQ अपॉन में R²। अच्छा, तो KQ अपॉन में R², ये हो गया R। अच्छा, एक बात देखो, ये R जो था फॉर्मूले का, ठीक है, वो किसके बीच का होता है, कौन सा डिस्टेंस होता है, जिस चार्ज की वजह से फील्ड निकाल रहे हैं वहां से लेके जिस पॉइंट तक की निकाल रहे हैं, इस डिस्टेंस को हम R मानते हैं। यहाँ पे क्या R L होगा, X होगा, क्या होगा इस केस के लिए, अच्छा हम क्या निकाल रहे हैं खुद बताओ, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इसकी वजह से, E2,
ठीक है, सेकंड चार्ज यही है, तो E2 के लिए K लिख दिया, ठीक है, इसके लिए भी K ही आएगा, ये तो सेम है। अच्छा, Q, यहाँ पे पॉजिटिव Q था तो पॉजिटिव Q लिख दिया, ठीक है। अपॉन में आर स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, आर होता है वो चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। चार्ज मेरा ये रहा, पॉइंट मेरा ये रहा, मेरे को यानी कि ये डिस्टेंस लिखना है। अब ये डिस्टेंस कितना है, ना तो ये x है ना ही ये l है, ये है x, कितना है ये कितना है बताओ, मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इतने में से इतना माइनस कर दूं, ये निकल जाएगा मेरे को, इतने में से इतना माइनस कर दूं, क्योंकि मेरे को ये डिस्टेंस लिखना है। ये डिस्टेंस ना तो x है ना ही l है, ये है x माइनस l। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया x माइनस l का होल स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, अब माइनस k, ठीक है, माइनस k q अपॉन में अब इसके लिए r, इस चार्ज से इस पॉइंट के बीच तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया x, ये डिस्टेंस हो गया l, ये पूरा मिला के हो गया इसका रेडियस। तो x प्लस में l का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या है, एलसीएम लो, इसको सॉल्व करो, ई नेट आ जाएगी, और वही हमको निकालनी थी, ई नेट आ जाएगी। कितना आएगा, यहाँ से के क्यू को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ बाहर, के क्यू को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ बाहर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 अपॉन में x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, के क्यू, ठीक है, x माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये कैंसिल हुआ, ये आ गया x प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस है बीच में, तो x माइनस एल का होल स्क्वायर ये आ गया, ये होगा के क्यू, ये हो गया के क्यू। अब इसके बाद यहाँ से इसको ब्रैकेट्स को खोल दो, x प्लस एल का ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको खोला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और ये होगा माइनस का एल स्क्वायर माइनस ये हो गया माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 2ab 2xl हो गया अपॉन में इसका, ये कितना हो जाएगा नीचे, ये कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी को मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2xl प्लस में 2xl 4xl हो गया, के क्यू, ठीक है, ये हो गया अंदर 4xl अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, जरा देखो क्या कर सकता हूँ मैं इसको, मेरे को ये 4 इस तरह से लिखा हुआ अच्छा सा नहीं लग रहा, मैं इसे थोड़ा 2 इंटू 2 करके लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 करके लिख दिया मैंने। याद करो एक चीज, यहाँ पे याद रखना, अगर समझ नहीं आ रहा कि 2 को किस के साथ में रखना है, तो इस चीज को याद रखना, यह अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, q इंटू में 2l, वहाँ पे वीडियो में 2a था, यहाँ पे l है, मैंने बताया भी था a और l कुछ भी ले सकते हैं, जो डिस्टेंस आपने डाइपोल मोमेंट के बीच का लिया था वो डिस्टेंस वो है,
तो 2L, यहाँ पे L है, 2 मैं ला सकता हूँ, ठीक है, 2KQ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2LX, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह लिखा जा सकता है। तो 2KQ, अब यहाँ से जरा देखो, Q है, ठीक है, 2L भी है, Q है और 2L भी है, इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे ला दो, हाँ, कितना हो जाएगा ये 2px हो जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 अच्छा के भी तो था, अरे के को क्यों बता दिया यार, ऐसा मत करो, 2kpx था, ठीक है, 2k ये हो गया p, ये हो गया x अपॉन में नीचे का एज इट इज, ठीक है, तो ये 2kp ये आ गया हमारा फाइनल, ये आ गया हमारा फाइनल, ये समझ लो, कह सकता हूँ ना मैं, अब तो इसमें कुछ करना नहीं, ये आ गया हमारा, इस पॉइंट पे कितनी हो गई है, इस पॉइंट पे अगर मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है वो आ गई है इतनी। अच्छा, लेकिन जनरली ये जो डिस्टेंस, मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन होती है, उसके हिसाब से ये डिस्टेंस जो है L2L, बल्कि L भी नहीं 2L, यानी कि दुगना डिस्टेंस भी बहुत छोटा होता है, कि L जो है बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू X। अगर मैं ये इस डिस्टेंस की बात करूं, ये कुछ ऐसे समझ लो कि एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कम है ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इन्हीं के एक्सिस पे वहाँ कहीं उस पॉइंट पे 2-3 हाथ की दूरी के पार, वहाँ पे मैं उस पॉइंट पे मेरे को निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल की वजह से। तो आप खुद समझो कि ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का और ये 2-3 हाथ का डिस्टेंस, इसके सामने तो ये डिस्टेंस लगभग 0 ही हो गया, यानी कि यहाँ तक कि L टेंड्स टू 0 ही हो गया, तो यानी कि इसमें यहाँ पे 0 लगा है, तो कितना आ गया, है 2kpx अपॉन में ये L स्क्वायर वाली टर्म तो 0 ही होगी, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि x की पावर 4 हो गई, ऊपर एक x है, एक कट गया, ये कि कितना रह गया नीचे x3, यानी कि फाइनली जो हम यूज करेंगे फॉर्मूला वो होगा ये, ठीक है, वो वाला भी यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जनरली जो फॉर्म होती है वो इस एक्सिस की वजह से वो ये वाला यूज करते हैं हम, दिखाई से पड़ रहा है, एक बार देख लो, हाँ बिल्कुल मस्त बढ़िया, 2kp अपॉन में x3, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस of a dipole at a distance x from center of the dipole, सेंटर ऑफ डाइपोल से x डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, 2kp अपॉन में x3, 2kp अपॉन में x3। अब नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसी डाइपोल की वजह से, अब की बार इसको एक्सिस से उठा के यूं परपेंडिकुलर पे ले आएंगे और उसको बोलेंगे हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है, चलिए।